नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपियाल। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरकाशी के धराली से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बादल फटने से भीषण तबाही का मंजर वहां पर हो गया है। इसी ज्यादा खबर में नवेंदु मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी। क्या कुछ अपडेट है? आज उत्तरकाशी रो रहा है, मलबे में घर दब गए हैं, जिंदगियां चली गई हैं लोगों की। जी, बहुत बड़ी आपदा आई है एक बार फिर से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। इसे आप केदारनाथ पार्ट 2 तो नहीं कह सकते, लेकिन ये तबाही बहुत भयंकर मंजर लेकर के आई है। अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 150 से 200 लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन अभी भी करीब 100 लोग लापता हो गए हैं। और तबाही की तस्वीर इतनी ज्यादा डरावनी है कि पूरे उत्तराखंड में इस वक्त हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और उत्तरकाशी में एक बार फिर से वैसा ही नजारा देखने को मिल रहा है जैसे कि 2013 में केदारनाथ में देखने को मिला था। बादल फटने से भयंकर तबाही हुई है और लैंडस्लाइड उत्तराखंड में कई जिलों में पूरी तरह से आवागमन जो है वो बंद हो गया है। आप देखिए कैसे गाड़ियां फंसी हुई हैं। जो तमाम अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी हैं, और ये तस्वीर है जब ये त्रासदी आई, जब ये आपदा आई। आप देखिए कितनी रफ्तार से बादल फटने के बाद जो ये पानी का सैलाब आया और जो भी वहां कुछ मौजूद था सबको बहा ले गया अपने साथ। 25 से ज्यादा होटल पूरी तरह से तबाह हो गए और इसमें कई लोग लापता हैं। जैसा कि मैंने आंकड़ा बताया कि करीब 100 के बारे में कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं और सेना जो है बचाव कार्य में जुटी हुई है। धामी सरकार जबरदस्त एक्शन में है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम को लगाया गया है। वहीं इंडियन आर्मी ने भी मोर्चा संभाला है। लेकिन दर्शकों को बता दें कि ये जो धराली गांव है उत्तरकाशी में, यह समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर है। तो यहां पर पहुंचना भी सेना के जवानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। और दूसरी बात, मौसम इतनी ज्यादा खराब हो गई है, इतने ज्यादा हालात बद से बदतर हो गए हैं कि वहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से डिटर्मिनेशन लेकर के भारतीय सेना के जवान, उत्तराखंड पुलिस के जवान, आईटीबीपी के ये तमाम वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये तस्वीरें बहुत ज्यादा डरावनी है, बहुत ज्यादा भयानक है। देखिए किस तरह से ये मौत का सैलाब आया है और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये जो धराली गांव है उसको पूरी तरह से बहा दिया गया है। और पुष्कर सिंह धामी इस पूरे खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वो धराली पहुंचने ही वाले हैं, वो उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं, हेलीकॉप्टर से वो जाएंगे। आप देखिए जो हमने बात की, सेना के जवान किस तरह से लोगों का रेस्क्यू वहां पर कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति को बचाया जा रहा है, क्योंकि धामी सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि उनकी पहली प्राथमिकता जो है वो लोगों की जान को बचाना है। कुछ भी हो जाएगा, सरकार पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से वहां पर जितने भी लोग फंसे हुए हैं सबको निकालेगी। धामी खुद हेलीकॉप्टर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसे ही उनको इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने पहले एक वर्चुअल मीटिंग की और मीटिंग के बाद वो फौरन उत्तरकाशी के लिए रवाना हो गए। और वहां पर 8 से 10 एसपी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए हैं। जो पुलिस के तमाम टॉप ऑफिसर्स हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि जो जितनी भी नदियां हैं उत्तरकाशी के आसपास और भी जो 6-7 जिले हैं, तमाम नदियां जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ऋषिकेश में गंगा का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है और उत्तराखंड में ये जो त्रासदी आई है, निश्चित तौर पर अभी इससे उबरने में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लगातार बारिश हो रही है और सारे रास्ते बंद हो गए हैं, एनएच तक बंद हो गए हैं। तो सोचिए सेना के जवानों को वहां पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। और जो हमारे पास अपडेट है उसके मुताबिक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 के करीब लापता हैं और 150 से 200 लोगों को बचाया जा चुका है। तो धामी प्रशासन जो है वो पूरी तरह से एक्टिव है, हाई अलर्ट पर है और उनकी पहली प्राथमिकता है कि सिर्फ कैसे भी लोगों की जान बचाई जाए। एयरफोर्स भी वहां पर जुट गई है भारतीय सेना की मदद में और हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू किया जा रहा है लगातार। तो उत्तराखंड में ये ऐसी भयंकर तबाही अक्सर आती रहती है, क्योंकि इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ये कुदरत का दिया हुआ सैलाब है। लेकिन अब जिस तरह से धामी सरकार वहां पर एक्टिव है, जिस तरह से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन को, उससे लग रहा है कि सरकार के जो इरादे हैं वो लोगों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उनका मकसद है कि जितने कम लोगों की जान जाए उनको बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। और ये तस्वीरें वाकई में रूह कांपाने वाली तस्वीर है। आपको बता दें कि जिन 6 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है
उसमें हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ हैं। ये ऐसे जिले हैं जहां पर जो तमाम नदियां हैं वो खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही हैं। कई इलाकों में बाढ़ आ गई है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं उत्तरकाशी में जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है वहां पे जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुई, उसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे गाड़ियों का पूरा काफिला यहां पर लगा है और ये जाम लग गया है, कैसे सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये स्थिति वाकई में डरावनी है। जिस तरह के मंजर देखने को मिल रहे हैं, सारे रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं, आवागमन पूरी तरह से रुक गई है और सेना के जवानों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है एक एक लोगों को बचाना। क्योंकि मैंने कहा कि मौसम इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, लगातार बारिश हो रही है, बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में। लेकिन सैल्यूट है उन इंडियंस वॉरियर्स को जो अपने जान की परवाह किए बिना लगातार जनता को बचाने में लगे हुए हैं। और धामी सरकार जिस तरह से प्रतिबद्धता दिखा रही है वो बता रहा है कि सरकार जो है वो पूरी तैयारी कर चुकी है, कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करना है, कैसे एक एक लोगों की जान बचानी है और इसके लिए जितनी मदद की जाए। पीएम मोदी से उनकी फोन पर बातचीत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया और बताया कि हालात वहां पर कैसे हैं। पुष्कर सिंह धामी उन्होंने तमाम जानकारियां प्रधानमंत्री को दी और बताया कि वो किस तरह से एक्टिव हैं, कितने ऑफिसर्स को लगाए गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। तमाम बड़े अधिकारियों, डीएम और एसपी लगातार मीटिंग कर रहे हैं सभी जिलों के। तो उत्तरकाशी में जो तबाही आई है, वाकई में आज उत्तराखंड एक बार फिर से बहुत ज्यादा कांप रहा है, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, लोग भयभीत हैं, क्योंकि इस तरह की मंजर जो देखने को मिली है, अचानक से बादल जमा होता है पहाड़ के ऊपर और बादल फटना कितनी बड़ी बात होती है। बहुत तेज बारिश लोगों ने देखी होगी देश के दूसरे हिस्सों में, बहुत जबरदस्त बारिश देखी होगी, लेकिन जब बादल फटते हैं उस समय जो नजारा होता है वो कल्पना से परे होता है। आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि जैसे आप वॉशरूम में नहाते हैं तो आप शावर चलाते हैं, वो थोड़ी स्पीड रहती है, फिर ज्यादा स्पीड रहती है, लेकिन अचानक से अगर पानी का टंकी खुल के पूरी तरह से गिर जाए तो समझिए वो स्पेस पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और वो पूरा इलाका जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। रुद्रप्रयाग का इलाका हो, उत्तरकाशी का इलाका हो, जो जो पहाड़ पर है, जिसकी ऊंचाई जमीन से 7,000 फीट ऊपर, 8,000 फीट ऊपर और उत्तरकाशी की तो 9,000 फीट ऊपर है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी भयंकर तबाही आई होगी। लोगों का वहां पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। जो तमाम जर्नलिस्ट कवर करने के लिए गए हैं, कई लोग फंसे हुए हैं, पुलिस के जवान फंसे हुए हैं, वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी की सरकार जो है, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सरकार पूरी तरह से एक्टिव है, पूरी तरह से अलर्ट है और जनता को बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है। बिल्कुल, ये तस्वीरें वाकई डराने वाली है नवेंदु। और लोग मलबे के अंदर दब गए हैं, उन्हें वहां से निकाला जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि चारधाम यात्रा अपनी चरम पर है। उत्तरकाशी में इस वक्त जो है गंगोत्री और यमुनोत्री की चारधाम यात्रा भी चल रही है, वहां पर भी लोगों को रोक दिया गया है। नहीं, सारी यात्राएं कैंसिल कर दी गई है, तमाम स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, लोगों से कहा गया है कि वो घर से बाहर निकले नहीं। और जो तस्वीरें आई थी कल उत्तरकाशी में बादल फटने की, उसके बाद तो लोग भी इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनको बचने का अब एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि अपने घर में बैठें और भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसी तबाही जो है वो वापस ना आ पाए। क्योंकि केदारनाथ की जो त्रासदी आई है वो कोई नहीं भूल सकता। कैसे 2013 में 16 और 17 जून की वो तारीख थी जब केदारनाथ में भयंकर तबाही आई थी और 5,000 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए थे। कई लोग लापता, अब तक कहा जाता है कि 3,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। 10-15 हजार से ज्यादा जानवरों की मौत हो गई थी। जब बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ तो 100 से ज्यादा कंकाल पाए गए थे। वो ऐसी त्रासदी थी कि उत्तराखंड में उस तरह की त्रासदी कभी नहीं आई थी। लेकिन वो त्रासदी उसके बाद भी लोगों को जो है एक बार फिर से बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है। और अब जो है इससे आप सीख भी ले सकते हैं कि यदि आप प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो ऐसी तबाही भविष्य में देखने को मिल सकती है। जिस तरह से विकास के नाम पर निर्माण कार्य किए गए, वहां पर पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर घर बनाए गए और लोग जिस तरह से वहां पर जाते हैं, जो भी टूरिस्ट होते हैं वो साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखते हैं, वो मेंटेनेंस को लेकर बहुत ज्यादा जागरूकता पहले नहीं थी। अब धामी सरकार ने बहुत एक्शन लिया है और अब जिस तरह से एक्टिवनेस दिखाई है उससे बहुत ज्यादा समस्याओं का समाधान हुआ है। लेकिन यह तस्वीर वाकई में बहुत डरावनी है। एक सेकंड भी, चंद सेकंड भी नहीं लग रहे हैं लोगों को समझने के लिए कि हो क्या रहा है, और उतने में उनकी जिंदगियां चली गई। डराने वाली तस्वीर है। जिसने ये वीडियो बनाई थी उस वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनेंगी तो वो वीडियो सुनकर रूह कांप जाएगी। उनके कोई रिलेटिव उनको लग रहा था, वो बार बार चिल्ला रहे थे कि फोन करो, उसको फोन करो, लेकिन उनके पास समय ही नहीं था।
इतना जल्दी इतनी बड़ी तबाही हो गई कि लग रहा है कि कोई गाड़ी जो है वो 500 के रफ्तार में या कोई हवाई जहाज जितनी स्पीड से चलती है उस तरह से ये तबाही आई। और चंद मिनटों में आप देखिए कैसे लोग वहां पर घूम रहे हैं और उनको समझ में ही नहीं आया होगा, उनके पीछे से एक ऐसा सैलाब आया जो सब कुछ अपने साथ बहा के ले गया। और उसके बाद जो तस्वीरें हैं उत्तराखंड की, उसे देखकर आज पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन भारत जो है वो ऐसी बड़ी मुसीबतों से डरने वाला नहीं है। भारत की सरकार हो, नरेंद्र मोदी की सरकार हो या उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, वो पूरी तरह से चुस्त और मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन को तमाम निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी कमी न रह जाए। एक एक लोगों की जान बहुत कीमती है और उसको बचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए कैसे लोग बह रहे हैं, घर होटल जितने भी थे एक झटके में सब कुछ तबाह हो गया। और ये तस्वीरें वाकई में डराने वाली है। और सोशल मीडिया पर तो केदारनाथ पार्ट 2 ट्रेंडिंग में है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काशी में इस वक्त हालात क्या होंगे और वहां आसपास जो लोग हैं वो कितने ज्यादा डरे हुए हैं। लेकिन बार बार सरकार उनको यही कह रही है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, धामी सरकार आपके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार हर वो कोशिश कर रही है जिससे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन को शानदार तरीके से किया जा रहा है और उनको बचाने के लिए हर वो कोशिश की जा रही है जो धामी सरकार कर सकती है। तो ये बहुत बड़ी खबर है उत्तरकाशी से, इस पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। कुछ देर में वहां पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं, हेलीकॉप्टर से वो वहां पर पहुंचेंगे क्योंकि मौसम इतनी खराब है कि बहुत तमाम मीटिंग्स होंगी। उसके बाद फिर ये डिसीजन लिया जाएगा कि पुष्कर सिंह धामी जो है वो घटनास्थल पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर पाएगा या नहीं। ये तमाम बातें हैं। इसके बाद धामी वहां पर पहुंचेंगे, पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात कर सकते हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही है तो अब देखना होगा इसमें आगे क्या अपडेट सामने आती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। और वाकई इस वक्त जो है चारधाम यात्रा अपनी चरम पर चल रही है, लोगों के मन में खौफ है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जो है पूरी तत्परता के साथ एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम वहां पर जो है रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। इस बड़ी खबर में केवल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं ऋतिका थपलियाल, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।